हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है मैटर एंड मैग्नेटिज्म, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कुछ की टर्म्स पढ़ी थी। हमने ये देखा था कि मैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या होता है, ठीक है। हमने ये जाना था कि जो आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है वो क्या होती है। आई होप जो हमने बेसिक टॉपिक्स पिछले लेक्चर में पढ़े वो आपको समझ में आए होंगे। आज हम इसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज हम समझेंगे डिटेल में कि आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है ये दर्शाता है कि कोई भी मटेरियल जो है कितना मैग्नेटाइज होगा जब उस पर फील्ड लगाई जाए। ठीक है, आपके पास कोई भी पदार्थ है, उस पर आपने फील्ड डाली और वो कितना मैग्नेटाइज हो जाता है, कितना उसमें वो मैग्नेटाइज हो जाता है, ये आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से पता चले। अब अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मैग्नेटाइजेशन किया जाता है या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड किसी सब्सटेंस में अप्लाई की जाती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। कब होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है। ठीक है, magnetic susceptibility indicates the degree of magnetization of a material in response to the applied magnetic field। यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? ये बताती है कि कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ है, ठीक है, किसी भी मटेरियल में अगर उस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र लगाया। It is caused by the interaction of electron and nuclei with the externally applied magnetic field। और ये कब होता है? जब जो आपका मटेरियल है, जो आपका पदार्थ है, उसके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई का जो है इंटरेक्शन होता है। कब होता है? जब उस पदार्थ पे फील्ड लगाई जाती है। The measure of how much a material will be magnetized in an applied magnetic field, it is denoted by current। अब ये बताने के लिए कि कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ जो है, जब उस पे मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है, चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो वो कितना मैग्नेटाइज हो, ये वो दर्शाता है कि जब किसी भी पदार्थ में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, ठीक है, तो वो जो आपका सब्सटेंस है, ये जो पदार्थ है, वो कितना मैग्नेटाइज हो, और इसे हम काई से डिनोट करते हैं। अब हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेशियो है ये रेशियो है मैग्नेटाइजेशन का और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी चुंबकत्व और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, इसका अनुपात। द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि जो आपका m है और h है, ठीक है, इनका जो रेशियो है, ठीक है, और m और h की यूनिट सेम है, तो यही कारण है कि ये क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है वो काई बराबर m अपॉन h है। अब यहाँ पे जो काई है, ठीक है, काई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को दिखाता है, m मैग्नेटाइजेशन को दर्शाता है और h फील्ड इंटेंसिटी को दर्शाता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल। जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुणों के बारे में हम अब पढ़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
पहली प्रॉपर्टी की, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, जो चुंबक है इसकी जो तीव्रता होती है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है। दूसरी है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। तीसरा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। चौथा है रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी। पहली जो तीन प्रॉपर्टीज है यह हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमने अभी भी डिस्कस की। अब हम बात करते हैं रिटेंटिविटी। जब भी हम रिटेंटिविटी की बात करते हैं तो रिटेंटिविटी का अर्थ क्या है? रिटेंटिविटी का मतलब है कि जब आप किसी भी पदार्थ में, कोई भी आपके पास पदार्थ है, उस पे आप मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं और फिर मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं, ठीक है। तो अब तो वह पदार्थ कितने अमाउंट में उस मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन करके रखता है, अपने पे रखा रखता है, उसी को हम उसकी रिटेंटिविटी कहते हैं। आपने क्या किया, एक पदार्थ लिया, उस पे क्या किया आपने, उस पे आपने जो है मैग्नेटिक फील्ड डाली, मैग्नेटिक फील्ड डाली, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डाली, जिससे क्या हुआ, ये मैग्नेटाइज हो गया। अब आपने इसे हटा दिया, तो तभी भी उसने क्या किया, कितना वो उस मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटाइजेशन को अपने में रिटेन करके रखेगा, यही रिटेंटिविटी को दर्शा। नेक्स्ट है आपका कोएर्सिविटी। नेक्स्ट क्या है आपका, कोएर्सिविटी है। तो जब भी हम कोएर्सिविटी की बात करते हैं तो कोएर्सिविटी जो दर्शाता है कि कितना आपका सब्सटेंस जो मटेरियल है उसमें चेंजेस आएंगे, या उसके जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं या जो मैग्नेटाइजेशन है उसमें कितना चेंज आएगा अगर हम उस पर फील्ड लगाते, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस पे डाली जाती है उसको रेजिस्ट करता है, उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो ये आपकी कोएर्सिविटी कहलाती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल की, यानी चुंबकीय जो पदार्थ है उनके प्रकार की। तो पहला हमारे पास है डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है इसके बारे में हम समझते हैं। तो पहली बात, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, हमने क्या किया, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल का स्पेसिमेन लिया, एक नमूना लिया, और उसे हमने जो है आपका जो चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, उसके बीच में रखते हैं, ठीक है। अब मैग्नेट के बीच में रखा तो क्या होता है, बेसिकली जब भी आप किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को दो चुंबक के बीच में रखते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये चुंबक उत्पन्न करता है ये उसे रिपेल कर देता है, उसे क्या कर देता है, रिपेल कर देता है। जैसे कि आप फिगर में देख, ठीक है, यहाँ पे आपके पास नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, आपको यहाँ पे फील्ड लाइंस दिख रही हैं, और बीच में हमने क्या किया, डायमैग्नेटिक स्पेसिमेन रख दिया, और ये देखा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस स्पेसिमेन से दूर जाए, यानी रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। नेक्स्ट है पॉजेसेस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, अगली प्रॉपर्टीज की है। नेक्स्ट है रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। जो आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका मटेरियल होता है उसमें अलग अलग क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, और उन एटम्स, वो जो एटम है उनका एक क्या होता है, मोमेंट होता है, कि मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अगर हम बात करें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की तो इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जीरो होता है, यानी शून्य होता है। नेक्स्ट है नो एटॉमिक डायपोल ड्यू टू पेयरिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें इसके एटॉमिक डायपोल की, तो क्योंकि जो आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, इसमें जो आपके एटम्स होते हैं, जो अणु होते हैं, उनके बीच में पेयरिंग होती है। जो आपके अणु है उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होती है, पेयरिंग होती है, ठीक है। इसलिए जो आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें जो एटॉमिक डायपोल है वो नहीं हो, ठीक है, एटॉमिक डायपोल नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड डायपोल इज इंड्यूस्ड। अब जो आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इसमें अगर आप
बाह्य रूप से चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, ठीक है, बाह्य रूप से चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें डायपोल बन जाते हैं, ठीक है, इसमें द्विध्रुव बन जाते हैं, डायपोल्स बन जाते हैं। ठीक है, इसकी अगली प्रॉपर्टी है द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज स्मॉल एंड ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक। अगर हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करें, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, तो इस केस में कैसा होता है, बहुत कम होता है, स्मॉल होता है, एंड ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होता है। किसके विपरीत होता है, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होता है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो स्मॉल होता है, कम होता है, और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसके विपरीत होता है। अब हम इस केस में जो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, यानी चुंबक, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I is very small, negative and proportional to the magnetizing। अगर हम बात करें जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, यानी चुंबक की तीव्रता, चुंबकत्व की तीव्रता जिसे आप I से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, बहुत कम होता है, नेगेटिव होता है, और जो आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, उसके समानुपाती होता है, उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और इसका जो ग्राफ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड है H और I के बीच का ये ग्राफ है, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जो कि नीचे की तरफ है, और इसी से आपको ये पता चलता है कि क्या है, ये H और I के बीच में जो इस केस में रिलेशन है, यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल के केस में जो रिलेशन है वो कैसा है, आपका प्रोपोर्शन है, पर नेगेटिव है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस केस में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है, ठीक है। अगर हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें, किसकी बात करें, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें, तो इस केस में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो काफी कम होती है, स्मॉल होती है और नेगेटिव होती है। कैसी होती है, स्मॉल होती है और नेगेटिव होती है। इसी तरीके से अगर हम रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें, तो ये यूनिट से थोड़ा छोटा होता है, यानी 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, लेस देन 1, 1 से कम होता है, ठीक है। रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें तो ये 1 से थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर डू नॉट ओबे क्यूरीज लॉ। ये क्या होता है, जो टेम्परेचर है यानी तापमान है, ठीक है, उस पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है, तापमान के ऊपर निर्भर नहीं करता, और ये क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है, क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है कम्स टू रेस्ट विद इट्स लेंथ, यानी अगर आप क्या करते हैं, जब भी आप किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी जो आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है, उसे चुंबक, जो आपके पास चुंबक है उसके जो दो पोल है, दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ और साउथ पोल, इसके बीच में अगर आप रखते हैं, तो जो आपका सैंपल है या जो आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो भी स्पेसिमेन है वो क्या करता है, वो इस तरीके से, ठीक है, वो जो फील्ड है, फील्ड के दिशा में लंबवत इस तरीके से आपका एडजस्ट हो जाता है। यानी जब भी आप जो है डायमैग्नेटिक मटेरियल, जो आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसका स्पेसिमेन लेंगे, उसका कुछ जो है एक जो है स्पेसिमेन या नमूना लेंगे और उसको इस तरीके से चुंबक के बीच में रख देंगे, चुंबक के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखेंगे, तो वो इस तरीके से परपेंडिकुलरली आपका रेस्ट पे आ जाए।
comes to rest with its length perpendicular to the direction of the field when it is suspended in a uniform magnetic field. Next है आपकी a diamagnetic liquid in a U tube depresses in the limb which is between the poles of a magnet. ठीक है, अगर हम डायमैग्नेटिक लिक्विड की बात करें, ठीक है, आपके पास लिक्विड है डायमैग्नेटिक मटेरियल का और उसे अगर आप एक यू ट्यूब में ले लेते हैं, ठीक है, आपके पास एक यू ट्यूब है, उसमें आप लेते हैं और उसके एक आर्म पे यानी एक उसका जो सिरा है वहां पे आप अगर मैग्नेट को लगा देते हैं, ठीक है, मैग्नेट लगा देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक लिक्विड है उसका जो लेवल है वो घट गया, ठीक है, उसका लेवल घट गया, ठीक है, और दूसरी तरफ जो दूसरा लिम्ब है वहां पे आपको क्या दिखता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो लेवल है वो बढ़ गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी आप किसी यू ट्यूब में, ठीक है, यू ट्यूब में अगर आप जो है डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिक्विड को डालते हो और उसके एक लिम्ब में आप मैग्नेट को लगाते हो तो मैग्नेट के कारण या मैग्नेटिक फील्ड के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसका एक जो सिरा है उसका लेवल नीचे हो जाता है और दूसरे सिरे में जो लेवल है वो ऊपर हो जाता है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि ये क्या कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है उससे दूर जा, उसे रिपेल कर रहा है, उससे दूर जा, ठीक है। A magnetic liquid in a U tube depresses in the limb which is between the poles of the magnet. जो डायमैग्नेटिक लिक्विड होता है अगर आप उसे किसी यू ट्यूब में रख देते हैं तो क्या होता है, फिर एक लिम्ब जो एक सिरा है वहां पे वो जो लिक्विड होता है, जो लिक्विड है वो नीचे हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, ठीक है, अगर आप उसे पोल्स के बीच में रखते हैं, मैग्नेट के जो ध्रुव है, चुंबक के जो ध्रुव है उसके बीच में अगर आप रखते हैं। नेक्स्ट है कि जब भी आप किसी भी कोई भी आप एक बर्तन लेते हैं, डिस्क लेते हैं और उसमें आप जो है जो आपका ये डायमैग्नेटिक मटेरियल इसे पाउडर करके, ठीक है, चूरा करके पाउडर के फॉर्म में किसी डिस्क पे रखते हैं, किसी बर्तन में रखते हैं और उसके नीचे आप क्या करते हैं, जो आपका मैग्नेट है उसका नॉर्थ और साउथ पोल रख देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जहां पे आप ये जानते हैं कि आपके पास मैग्नेट है, ठीक है, इसका नॉर्थ है साउथ पोल है और आपने ये पढ़ा है कि जो पोल्स होते हैं वो एंड पे क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है, जो आपका चुंबक जो आपकी चुंबकीय जो क्षेत्र है या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो यहाँ पे कैसी होती है, घनी होती है, आपको पता है यहाँ पे घनी होती है, इस तरीके से आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होता है, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है वो ज्यादा हो यहाँ। तो अब यहाँ पे जब भी हम किसी भी बर्तन में जो है इस डायमैग्नेटिक मटेरियल या जो आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है इसको अगर हम रखते हैं, पाउडर की फॉर्म में रखते हैं और इसके ऊपर रखते हैं मैग्नेट के दो पोल यानी दो ध्रुव है उसके ऊपर रखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो आपका ये एंड पॉइंट है यहाँ पे क्या है, फील्ड ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो बहुत कम दिखाई दे, लेकिन इसके पीछे जहाँ पे स्ट्रेंथ कम है या जहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक जो वो चुंबकीय क्षेत्र है उसका वो ज्यादा है, वहाँ वो कम है, तो वहां पे आपको ज्यादा आपको डायमैग्नेटिक मटेरियल दिखाई देगा। वहीं जहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है वहां पे ये आपको कम दिखाई, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप इन दोनों पोल्स को दूर दूर कर देते हैं, ठीक है, दूर दूर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फील्ड ज्यादा हो, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ज्यादा है, ये चुंबकत्व का प्रभाव ज्यादा है और यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो चुंबक है ही नहीं, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एक साथ इस तरीके से इकट्ठा हो, ठीक है। तो यानी इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट टू द ऑफ द फील्ड टू द वीकर पार्ट, यानी ये स्ट्रॉन्ग पार्ट से, ठीक है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है वहां से जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम है उधर की तरफ चलता है या मूव करता है। नेक्स्ट है
The origin of diamagnetism is the induced dipole moment due to a change in the orbital motion of electrons in atoms by the applied field. अगर हम बात करें डायमैग्नेटिज्म की, ठीक है, अगर हम बात करें डायमैग्नेटिज्म की, तो जो डायमैग्नेटिज्म है वो जो है किसी भी कोई भी सब्सटेंस है उसमें जो एटम है उसका जो ऑर्बिटल मोशन है, ठीक है, उसको बदल के जो है इसे बनाया जा सकता है। और किस तरीके से बदल सकते हैं? फील्ड को अप्लाई करके। अगर आप फील्ड को अप्लाई करें तो जो आपका मटेरियल है या जो पदार्थ है उसके जो एटम्स है और एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है उनका डायपोल मोमेंट जो है उनका ऑर्बिटल मोशन जो है उसे चेंज किया जा सकता है, जिससे डायपोल मोमेंट उसमें इंड्यूस किया जा सकता है, उसमें प्रेरित किया जा सकता है। क्या प्रेरित किया जा सकता है? डायपोल मोमेंट, जिससे आपका जो सब्सटेंस है वो डायमैग्नेटिक बन सकता है, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो है आपका बिस्मथ, लेड, गोल्ड, मर्करी, एंटीमोनी, कॉपर, वाटर और इनर्ट गैस। तो ये क्या है? आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं सुपर कंडक्टर की। तो सुपर कंडक्टर भी क्या होते हैं? एक तरीके के डायमैग्नेट होते हैं, लेकिन इन्हें हम एक्सोटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है? जब भी हम किसी भी डायमैग्नेटिक को, ठीक है, कोई भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसे ठंडा कर देते, ठीक है, उसको क्या करते हैं? ठंडा कर देते हैं और बहुत कम टेम्परेचर में उसे ठंडा कर देते हैं, ताकि उसका जो रेजिस्टेंस है, उसका जो प्रतिरोध है वो 0 हो जाए, ठीक है, यानी उसमें परफेक्ट कंडक्टिविटी आ जाए, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। तो क्या है ये? बेसिकली एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, जिन्हें इतना ठंडा किया जाता है ताकि उसमें किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस ना रहे, ठीक है, किसी भी प्रकार का जो है रेजिस्टेंस ना रहे, रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 हो जाए, ताकि ये परफेक्टली जो है कंडक्ट कर सके, ठीक है, इससे कंडक्शन जो है बहुत आसानी से हो जाए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम या इस इफेक्ट को हम, जिस इफेक्ट से जो आपका जिस प्रोसेस से हम किसी भी डायमैग्नेट को एक सुपर कंडक्टर बनाते हैं, इस इफेक्ट को हम मिसनर्स इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सुपर कंडक्टर की। एक्सोटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये क्या है? एक्सोटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। ऑफर्स नो रेजिस्टेंस, ये किसी भी प्रकार का प्रतिरोध जो है प्रदान नहीं करते हैं टू द इलेक्ट्रिक करंट, यानी अगर आप करंट यहाँ से फ्लो कराएं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता। कब नहीं होता है? व्हेन इट बिकम्स कूलर देन अ क्रिटिकल टेम्परेचर, जब ये एक टेम्परेचर से नीचे जो है ठंडा हो जाता है, ठीक है, जब इसे एक टेम्परेचर से नीचे, जिसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, उससे नीचे से ठंडा किया जाता है, तो किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस ये देता नहीं। परफेक्ट कंडक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। अगर आपका जो कंडक्टिविटी है उसे परफेक्ट कब माना जाता है? जब ये परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म हो इसमें, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली एक्सपेल्ड फ्रॉम द सुपर कंडक्टर। अगर हम बात करें सुपर कंडक्टर की, तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, इनसे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, उसे कंप्लीटली एक्सपेल यानी कंप्लीटली पूर्णतया बाहर कर दिया जाए। अब जो ये प्रोसेस होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसे हमने ठंडा किया, और कितना ठंडा किया? क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे भी इसे ठंडा किया। तो जब इसे हमने क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा ठंडा किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है। जब हमने इसे ठंडा किया तो ठंडा करने के बाद क्या हुआ? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बाहर चली गई, यानी इससे पास नहीं, ठीक है। और पहले केस में जब टेम्परेचर ज्यादा था तो फील्ड लाइन आसानी से पास हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं? मिजनर इफेक्ट। तो बच्चों आज हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में समझा, ठीक है, हमने ये जाना मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। इसके बाद हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम देख रहे थे, मटेरियल के में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं,
डायमैग्नेटिक मटेरियल की हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, ठीक है। उसके अलग अलग केसेस में किस तरीके से आपको उसकी प्रॉपर्टीज नजर आती है ये हमने जाना था। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, डायमैग्नेटिक मटेरियल जो टॉपिक है। इसके साथ साथ जो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ हमने जो है जो आपके सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनके बारे में जाना, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और किस तरीके से टेम्परेचर को कम करके इसको बनाया जाता है। यानी जो आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम करके जो है आपका जो है सुपर कंडक्टर्स बनाया जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके साथ साथ हमने इस प्रोसेस को जाना कि इस प्रोसेस को हम मिजनर इफेक्ट कहते हैं। इसे भी आपको जो है अच्छे से लर्न करना है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।